प्रेग्नेंट हो तो मुझे डांस के लिए फोर्स कर रहे थे। अरे मुझे पता है तुम्हारी सिचुएशन क्या है, वो तो बस तुम्हें वहां से बचाने के लिए मैं ऐसे थैंक्स सच छुपाने के लिए। मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, बस जो वादा तुमने किया है उसे पूरा करो। कल हल्दी की रस्म है और तुम अच्छे से जानते हो ये हल्दी की रस्म पूरी नहीं होनी चाहिए। आज संगीत में तो मैंने तुम्हारी इज्जत रख ली, लेकिन अगर तुमने हल्दी की रस्म पूरी कर ली तो आज जो मैंने यहाँ कहा है ना उसे कैसे पलटना है वो भी मुझे पता है। कल तुम ये शादी कैंसिल करोगे, अगर तुमने नहीं की तो मैं खुद करूँगी। ये मेरा वादा है तुमसे और तुम अच्छे से जानते हो मैं अपने वादे नहीं तोड़ती। अरे मेरी जान, टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। हाँ। मुझे इस लड़की से अकेले मिलना होगा, समझाना होगा इससे कि साकेत इसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन कैसे मिलूं सबके सामने? आई होप अब सब क्लियर हो गया है। अब तो सबको पता है कि अनन्या कौन है। और अगर साकेत जी का अनन्या के साथ कुछ भी होता ना तो उसको ऐसे सबके सामने नहीं लेकर आते और सबसे इंट्रोड्यूस तो हरगिज नहीं करवाते। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन अब जब सबको सब कुछ पता चल गया है तो प्लीज तुम भी अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है और जो जैसा हो रहा है उसे होने दो। शायद अम्बे माँ भी यही चाहती हैं कि मेरी शादी साकेत जी के साथ हो जाए। काश मुझे एक मौका मिल जाता, एक सबूत, एक मौका, फिर मैं साबित कर देता कि देविका की देवी माँ क्या चाहती है। देवी माँ नहीं चाहती कि तुम साकेत से शादी करो और मैं ये बात साबित नहीं कर पा रहा। काश मैं ऐसा कर पाता देविका। क्या इसने सच में इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है? गाना बजाना ये सब चलते ही रहता है, खत्म ही नहीं होता। मजा आया ना आपको? हाँ आंटी, मुझे अब चलना चाहिए। नहीं, एंजॉय मैंने बहुत किया। हाँ, इस टाइप की इंडियन वेडिंग का कोई फंक्शन मैंने शायद लाइफ में पहली बार अटेंड किया। वरना हमारी तो वही हाई सोसाइटी पार्टीज होती हैं आंटी, वेरी सोफिस्टिकेटेड, बट वहाँ फॉर्मेलिटी बहुत होती है। दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। पुत्र जी, मैंने वो बड़ी पार्टी है ना बड़ी पसंद है। अच्छा, आपने कोई ऐसी पार्टी अटेंड की है? कभी नहीं, पर वो टीवी में दिखाते हैं ना, वहीं देखा है। मैंने तो कदे किसी ने नहीं बुलाया। ठीक है, अगली बार हमारी कोई पार्टी होगी ऐसी तो मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगी। हाय सच्ची, भाई कितनी सोहनी कुड़ी है। आप जो पहले क्यों नहीं मिले मुझे? सही चीजें सही टाइम पर ही होनी चाहिए आंटी। एनीवेज, मैं चलती हूँ। नहीं पुत्र जी, आपने तो कुछ खाया नहीं। और मेरा बड़ा बेटा है ना विकास, उसने केटरिंग संभाली हुई है यहाँ पे। आप पहले कुछ खा लो, फिर मैं रवि से कहूंगी कि आपको छोड़ के आ जाए और आपका घर भी देख ले, है ना जी? क्यों आंटी, घर क्यों देखना है? नहीं मतलब जो कदे आप है वो रात वाली हालत में उसे मिल जाओ तो उसको पता होना चाहिए ना कि आपको कहाँ लेके जाना है, कहाँ पहुँचाना है। बस ऐसे करके जो पता। चलो आप सोचो मत, आप कुछ खा लो, चलो आ जाओ। आप छोले जरूर ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया बनाता है विकास। आ जाओ जी। गॉड, कितनी अजीब औरत है ये। राइस देना रेखा। फिर से क्या सोचने लगी रेखा? हाँ? क्या हुआ?
नहीं, मैं एक्चुअली उस लड़की के बारे में सोच रही थी। माना कि उस लड़की ने हम सबके सामने, सारे मेहमानों के सामने ये बता दिया, ये जता दिया कि वो साकेत की कोई पुरानी रिश्तेदार है। लेकिन आपने खुद भी तो देखा ना, रवि इस बात पे कितना जोर दे रहा था कि जरूर उस लड़की का साकेत के साथ कोई चक्कर चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि रवि झूठ नहीं बोल सकता, और ये बात आप भी जानते हो कि उसका दिल बहुत साफ है। वो जाने अनजाने में से किसी लड़की पे इतना बड़ा इल्जाम लगा ही नहीं सकता। तो ठीक कह रही रेखा, गलती हो जाती है इंसान से। उसने सोचा कुछ और होगा, देखा कुछ और होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन मुझे लगता है कि उसे अपनी भूल समझ आ गई होगी, वरना वो लड़की इतना कुछ बोल रही थी उसके सामने, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं रहा था। उसको अपनी गलती का पछतावा हो गया होगा और उसने उस लड़की की बातों को सच मान लिया होगा। लेकिन तू परेशान मत हो, इस बात को यहीं खत्म करने में हम घर वालों की बेहतरी है। चाची, क्या हुआ? चाचू बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ही हुआ कि सारी बातें अभी क्लियर हो गई, और अब जब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है तो आप काम का क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? सब कुछ ठीक है। आपके मन में जो भी बातें हैं ना, उनको बिल्कुल निकाल दीजिए। नहीं लाडू, मेरे मन में ऐसी कोई भी बात नहीं, पर हाँ, तुझे लेकर चिंता जरूर है। डर लगता है मुझे, दिल घबराता है मेरा, बार बार एक ही बात सोच के कि कहीं गलती से मैं तुझे किसी गलत हाथ में ना सौंप दूं। तेरे मामले में तो मैं किसी पर भी आंखें बंद कर विश्वास कर ही नहीं सकती, और लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं। लाडू, मैं तो तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और सुखी देखना चाहती हूँ, और कोई बात नहीं है। चाची, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं खुश हूं या नहीं? मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं बहुत खुश हूं, तो आप मान लोगी ना मेरी बात? चाची, मेरी तरफ देखो, मैं सच में बहुत खुश हूं। चलिए, अब इसी बात पे आपको मुंह मीठा करना पड़ेगा। फिर और प्लीज, अब जब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो आप प्लीज ये टेंशन मत लीजिए। वैसे भी आपको सूट नहीं करती। देविका दी सच में खुश है? वो सिर्फ दिखावा कर रही है ताकि वो मॉम को खुश कर सके। चलिए, आप दोनों खाना खा लीजिए, मैं बाकी सबको बुला के लाती हूँ। तू खुश नहीं है दी? बिल्कुल भी नहीं। इतना स्पाइसी खाना यहाँ लोग खाते कैसे हैं? माय गॉड, मेरी तो जुबान जल रही है और पेट में तो आग लगी है। पानी पीने का भी कोई फायदा नहीं, और हाथ कहाँ धोऊं मैं? निवी, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो, एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा पानी डाल देंगी? मैं हाथ धो लूंगी। आंटी, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था आप हैं। मैं खुद नहीं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। लो जी, दो हाथ आप। थैंक यू। अब आपने हाथों में इतना कुछ पहन रखा है, ये ऐसे हाथ धोने से, पानी लगने से इनकी पॉलिश वालिश नहीं खराब हो जाएगी? आंटी, ये डायमंड्स हैं, असली हीरे। ऐसे ही पानी लग जाने से खराब नहीं होते। अच्छा जी, कितने के होंगे? अब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता आंटी, बट अप्रोक्सीमेटली 25 लाख के होंगे। फिर तो आप कभी कभार ही पहनती होंगी, अब बड़े संभाल के रखने पड़ते होंगे। ओह कम ऑन आंटी, मेरे पास ऐसे कम से कम 50-60 डायमंड के सेट्स हैं। अब अगर मैं हर रोज नया भी पहनूं ना, तब भी रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती महीनों तक। अगली बार यूरोप जाऊंगी तो एक खास नेकलेस है, करीब 3.5 करोड़ का, वो जरूर खरीदूंगी। आंटी, इट्स सो ब्यूटीफुल। आंटी, कुछ नहीं,
अंबाले में कहाँ रहती हैं आप? आंटी यही तो प्रॉब्लम है, इतनी मुश्किल से एक बंगलो मिला है लेकिन इतना छोटा है ना, पूछिए मत। यहाँ इतनी प्रॉपर्टीज देखी है, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। सोच रही हूँ कि एक बंगलो खरीद लूं, बट बड़ा। वहाँ लंदन में तो हमारे पास 10 बंगलोज हैं और इतने बड़े बड़े हैं, बिल्कुल पैलेस जैसे। यहाँ तो उसके आधे साइज का बंगलो भी नहीं मिलता है। इतनी बड़ी मछली उस मंजू के जाल में फंसी तो फंसी कैसे है? अपनी तो उसकी तो कौड़ी की औकात नहीं है, फिर ये करोड़ों का पिटारा उसके हाथ कैसे लग गया? बड़ी किस्मत वाली निकली है, चलाक लोमड़ी। अब